हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैथ्स 1 के अंदर, इसका पार्ट 1 वीडियो देखा था, जिसके अंदर मैंने कवर किए थे बेसिक पार्ट। जो बेसिक कंसेप्ट थे कौन कौन से थे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन दो टाइप का होता है, प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन। उसको हमने अलग अलग टाइप से देखा था, अलग अलग एग्जांपल्स के लिए फॉर्मूले भी देखे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई पोलार कोऑर्डिनेट है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज कर सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलार कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है बेसिक का। इसके अंदर हम पूरे जो चैप्टर है, चैप्टर का सिनॉप्सिस जो है कवर करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन से कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है पूरे एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तीन एक्सरसाइज है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलो ये जो पार्ट वीडियो है बेसिक, ये देखने के बाद आप 3.2 और 3.3 कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी आज का होने वाला है, ध्यान से देखो, पूरा देखो, जो भी फॉर्मूले बताऊंगा, जो कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा याद जरूर कर लेना। आज का जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल ये क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो। अभी तक आपने जो पार्ट 1 वीडियो में बेसिक देखा था, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल थीटा था उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, सॉल्व कैसे करें, यही सब होता था। लेकिन आपको अब अगर क्वेश्चन जो है ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाए, मान लो कि आपके पास एक इस तरह से ट्रायंगल है, ओके। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है। जनरली आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो चलो इसका नाम देते ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। सो नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC। इसके अंदर कितने एंगल हो गए, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, 3 एंगल्स हो गए। और इसके साथ ही इसके साथ 3 साइड्स भी है, ओके। तो इन तीनों साइड को भी हम नाम देंगे। देखो कभी भी याद रखो, जो एंगल का नाम है वो हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, कैपिटल एंगल A, एंगल B, एंगल C। अभी ये जो एंगल A है, इसके सामने की जो साइड है, साइड BC, उसको आप क्या नाम दोगे, स्मॉल लेटर A। क्यों, एंगल A के सामने की जो साइड है उसको उसी लेटर से डिनोट करो, बट स्मॉल लेटर। वैसे ही एंगल B के इसके सामने की अपोजिट साइड जो है AC, उसको क्या करो, ये कैपिटल B है तो ये स्मॉल b, और ये कैपिटल C है, एंगल इसके सामने की साइड स्मॉल c। तो जो साइड्स है उसको स्मॉल ABC से रिप्रेजेंट करोगे, जो एंगल है उसको कैपिटल AB से। अब ये एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इतना समझ जाओ कि अगर सिर्फ ABC लिखा है मतलब वो एंगल है, और अगर स्मॉल ABC है तो वो साइड है। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल से रिलेटेड ही पूरा कंसेप्ट है 3.2 एक्सरसाइज के अंदर। क्या है देखो, इसके अंदर ट्रायंगल ABC, इसके अंदर अब लॉ रहते हैं, रूल रहते हैं, साइन रूल, ओके, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ये तीनों जो रूल है ये आपको अब सीखना है कि साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, ओके। जितने भी ये रूल है इसका एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, वो हम देखेंगे। तो इतना कंसेप्ट हमको ट्रायंगल के लिए सीखना है, ओके, 3.2 के लिए। इसके साथ ही हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले, वो भी कंसेप्ट हम लोग आज सीखेंगे। तो चलो बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैंने बेस बता दिया कि साइड का नाम और एंगल का नाम कैसे लेना है। अब हम लोग देखते डिटेल में कि ये साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और इन तीनों का एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये सीखेंगे। इसके अंदर भी मैं स्टार्ट करता हूँ साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल जो है ये ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल है तो उसका साइन क्या होगा उसके बेसिस पे डिपेंड है। तो साइन रूल में हम क्या लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं, जितने भी ये साइड्स है ABC, ये तीनों साइड, और जितने भी ये एंगल्स है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, एंगल्स का अगर साइन लिया जाए तो एक साइन रूल होता है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन C इज इक्वल टू k। k क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो ये पता चला कि अगर ये जो ट्रायंगल है इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करें,
सर्कम सर्कल इस तरह से होता है, एक सर्कल होता है, आपने 10th में सीखा था सर्कम सर्कल 9 10th में, कि इसके किसी भी दो साइड को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक दोनों जहाँ कट करते हैं वहाँ से अगर ये रेडियस लेके ड्रॉ किया तो सर्कम सर्कल आता है। सो सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा, सपोज दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, तो ये जो रेडियस होगा कैपिटल आर, सो दिस के इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स रेडियस। ओके, या तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस का डबल मतलब डायमीटर, तो ये जो रेशियो होता है वो डायमीटर को इक्विवेलेंट होता है। जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर जो स्मॉल ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन डी, ये जो रेशियोज होते हैं दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ये जो रेडियस है सर्कम सर्कल का, ओके, इसको हम लोग के भी मान सकते हैं, कांस्टेंट है, ये नंबर होगा, कोई एक वैल्यू होगी, हर एक ट्राइंगल के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट होता है, इसको के भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन रूल। अब ये जो साइन रूल होता है इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं देखो, ध्यान से देखना। इस साइन रूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, उल्टा, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके, साइन ए अपॉन ए किया तो भी चलेगा, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ओके। ये स्मॉल ए बी सी साइड्स है और यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी है, ओके। एंड ये क्या हो जाएगा 1/2r। जैसे मैंने बताया ये रेडियस फिक्स से कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो यहाँ पर आप के भी कर सकते हो। इसको अलग अलग फॉर्म में मैं लिख के बता रहा हूँ। मेन साइन रूल ये रहा, ये साइन रूल है, सिर्फ इतना करना होता है साइन रूल में, ओके। अब मैं क्या बता रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल, साइन रूल के अलग अलग रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल, ये मैं अब आपको सिखा रहा हूँ कि साइन रूल को अलग अलग रूप में भी लिख सकते हो। जैसे ये मैंने बताया, इसको सबको जो है रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया। दूसरा देखो, ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये देखो, यहाँ पर अगर ये बी यहाँ आ जाए और ए यहाँ आ जाए, या तो ए यहाँ आ जाए, ओके, सो क्या आ जाएगा ए अपॉन बी, या तो यहाँ से देखो, समझो ये ए है, ये बी अगर यहाँ आया और ये साइन ए यहाँ गया तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, बी यहाँ आया साइन ए यहाँ गया, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी। ये भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो साइन रूल इन दोनों का यूज़ करके। अब इन दोनों का यूज़ करो, यहाँ बी है, बी, ये सी इसके नीचे ले आओ, बी अपॉन सी, साइन बी यहाँ गया तो साइन बी अपॉन साइन सी। कैसे किया हमने देखो, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म था यहाँ से ए, ये जो बी यहाँ तो ए अपॉन बी, और ये साइन ए आएगा तो साइन ए अपॉन साइन बी, ये भी इसका एक फॉर्म है। और सी यहाँ आया तो बी अपॉन सी, साइन बी आएगा तो यानी ये पहला फॉर्म है। ऐसे साइन रूल लिखो, ऐसे भी अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो। ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, ऐसे भी अगर आप करते हो तो भी ये रिलेशन चलेगा। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। एंगल जब भी लिखोगे तो कैपिटल लिखना एंगल, ओके। सो ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो साइन रूल में। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ए साइन सी इंटू सी साइन ए, तो भी चलेगा। तो ये कुछ अलग अलग रूप है जिनका यूज़ करके आप साइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कब काम आएगा, जब आपको 3.2 के अंदर बहुत सारे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि प्रूफ करो, ये जो एक कोई भी रिलेशन दिया है इसको इक्वल प्रूफ करो, LHS RHS। तो हम ये जो साइन रूल है बेसिकली ये जो है इसका यूज़ करते हैं। ये 2r की जगह आप कांस्टेंट ले सकते हो, इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जितने भी साइड्स है ए बी सी, इन साइड्स को इसके एंगल के साथ रिलेशन अगर बताना है बट यूजिंग कॉस, देखो कोसाइन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समझो सेकेंड कोसाइन रूल। तो अगर मुझे कोसाइन का मतलब होता है COS, कॉस, याद रखो। अगर मुझे कोसाइन यानी कॉस का इस्तेमाल करके इनका रिलेशन बताना है जितने भी साइड्स है ABC और एंगल का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनसे रिलेशन। आप क्या करो, ये जो साइड्स है ABC, इसको साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से समझ लो कि ये साइक्लिक फॉर्म है ABC। तो मैं ऐसे लूँगा, सबसे पहले लेता हूँ A, पहला फॉर्मूला, यहाँ लेता हूँ A, उसका स्क्वायर, A² इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, एक काम करते वापस देखो यहाँ से। अगर ये जो है इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में लेता हूँ ABC, यानी ABC इस तरह से, ओके। तो अब मैं कोसाइन रूल को कैसे लिखता हूँ, समझो ये सबसे पहले A लेते, A उसका स्क्वायर,
देन बी ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड्स है, ए बी सी ये तीनों साइड है। तो मैंने कैसे किया, कोसाइन रूल मुझे लिखना था, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, सिर्फ ट्रिक जानो। ए बी सी अगर साइकिल में है तो कैसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, देखो ये रहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जैसा, ठीक है। इसके बाद आपको माइनस करना है, देन 2, फिर ये जो बी और सी है इसका मल्टीप्लाई दोनों साइड का बी सी। उसके बाद क्या करो, ए स्क्वायर लिखा था ना, तो ये जो ए है उसका कॉस ऑफ एंगल ए, ये जो स्मॉल ए था उसका एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है स्मॉल ए का, कैपिटल ए। तो ये आपका कोसाइन फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हम लोग जैसे ए स्क्वायर के लिए किया ना, वैसे बी स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर के लिए कैसे करोगे, यहाँ बी से स्टार्ट करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है ए, देखो ऐसे साइक्लिक फॉर्म, सो ए स्क्वायर माइनस 2 लिखना है, फिर सी और ए को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू सी ए, फिर आप कॉस लिखोगे, कोसाइन रूल है इसलिए कॉस यूज़ कर रहे हैं। किसका फॉर्मूला कर रहे थे आप, बी स्क्वायर है ना, बी के लिए आप करस्पॉन्डिंग एंगल बी लेना, कैपिटल बी, एंगल का भी कैपिटल रखना है। इसी तरह से आप जैसे आपने ए और बी के लिए किया वैसे सी के लिए कर सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी कंसिडर किया, उसके बाद क्या आता है ए और उसके बाद बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, हमेशा 2 टाइम्स ए और बी का मल्टीप्लाई करो और फिर कॉस लिखना, किसका फॉर्मूला था, सी का, तो कैपिटल सी। तो ये हो गए कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर के लिए, बी स्क्वायर के लिए, सी स्क्वायर के लिए। इसका यूज़ करके आप अगर कुछ कॉस निकालना है किसी के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, या कोई एक साइड की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसके यूज से कर सकते हैं। अच्छा, अगर समझो कि यही जो है इसको मुझे अलग फॉर्म में लिखना है, जैसे ये ए स्क्वायर का आंसर था लेकिन मुझे कॉस ए का आंसर लिखना है, तो ये पहला फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। चलो यहाँ पर मैंने जो तीसरा फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc cos c, 2ab cos c। अब ये मुझे अगर cos की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2ab cos c को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर यहाँ पर आया तो माइनस सी स्क्वायर हो गया, और ये पूरा माइनस 2ab cos c यहाँ है तो प्लस 2ab cos यहाँ पर c, कैपिटल C इक्वल। अब क्या होगा, मुझे तो cos c चाहिए था, cos c यही चाहिए था, तो ये 2ab को यहाँ लेके आओ राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये हो गया आपका cos c का फॉर्मूला। तो जैसे मैंने यहाँ से cos c का फॉर्मूला बनाया वैसे ही यहाँ से cos a भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू, देखो ये c था तो c के बाद a भी आता है, c के बाद a भी, cos a क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये जो दोनों है बी सी, इस तरह से cos a आ गया। और यहाँ से आप चाहिए तो रीअरेंज करके cos b निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। यहाँ b है cos b, तो b के बाद क्या आता है, देखो c और a, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये जो b था उसका स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो एक बार आपको ट्रिक पता चल गया कैसे करना है, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एंगल के लिए उससे रिलेटेड अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। तो आप ये जो साइक्लिक फॉर्म होता है इसके अकॉर्डिंग ये तीनों फॉर्मूले याद रखो। अगर आप ये तीनों याद नहीं रखते तो भी चलेगा, ये अगर याद है तो उससे आप ये वापस से ला सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये है कोसाइन रूल, इसका यूज़ भी हम 3.2 इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट है ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर तीसरा जो रूल है वो है प्रोजेक्शन रूल। ये सारे रूल आप याद करते जाओ, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले लो या तो लिखते जाओ। चलो देखते हैं प्रोजेक्शन। अब देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन रूल क्या है, सेम इसी ट्रायंगल के अंदर जिसके अंदर ट्रायंगल ABC है, नाम हमेशा फिक्स रखने वाले। पूरे चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल का नाम चेंज नहीं होगा, ट्रायंगल में हमेशा जो ट्रायंगल का नाम है ABC होगा, हमेशा एंगल ABC होगा, हमेशा स्मॉल ABC उसके साइड्स होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ये पहली बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी तक आपने 2 रूल देखे थे, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। प्रोजेक्शन रूल एकदम ध्यान से देखो। प्रोजेक्शन रूल में क्या करना है कि जो अभी मैंने साइक्लिक फॉर्म बताए थे, सबसे पहले A देन B देन C देन, इस तरह से साइक्लिक फॉर्म याद रखो। ओके, तो जैसे कोसाइन रूल में 3 फॉर्मूला से, वैसे प्रोजेक्शन रूल में भी 3 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, सो A इज इक्वल टू, A के बाद B आता है, फिर थोड़े दूर पर प्लस करके C लिखो, ABC लाइन से ABC। ओके, फिर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस लेना है, ये दोनों के साथ कॉस लेना है राइट हैंड साइड में, बट कॉस का एंगल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये B और C यूज़ किया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में A है तो A को लेना नहीं,
ए हो गया, ए एंगल नहीं लेना, मतलब यहाँ पर एंगल ए यूज़ नहीं होगा बिकॉज ए इज इक्वल टू कर रहा है। ये जो बी है और यहाँ सी है, तो ये जो सी है ये साइड है, स्मॉल लिखना है, इसका कैपिटल एंगल यहाँ देना, ये बी है तो इसका जो एंगल बी यहाँ देना, ये ट्रिक है। नहीं समझा? फिर से एक बार देखो, बी के लिए देखते हैं, बी इज इक्वल टू, अब फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, अभी भी नहीं समझागा तो ये देखो समझेगा। बी के बाद क्या आता है, सी और ए, बी के बाद आता है सी और ए, ऐसे लिख दो दूर दूर। अब दोनों के साथ कॉस दे दो, इसके साथ भी कॉस दे दो। अब देखो ये जो ए हमने लिखा था ना, उसका कैपिटल ए यहाँ दे दो, ये जो सी था उसका कैपिटल सी यहाँ दे दो। फिर से एक बार देखते हैं सी के लिए, सी के बाद क्या आता है, ए और बी, तो अब यहाँ लिख दो ए प्लस बी, दोनों के साथ क्या दोगे, कॉस कॉस। ये जो स्मॉल बी था इसका कैपिटल बी करके यहाँ दे दो, ये स्मॉल ए है इसको कैपिटल करके यहाँ दे दो। तो ये हो गया प्रोजेक्शन रूल। यहाँ पर आप देखो तीन प्रोजेक्शन रूल है। प्रोजेक्शन रूल है क्या मतलब, एग्जैक्टली ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो साइड्स है स्मॉल ए बी सी और उनके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स उनके कोसाइन, कॉस ऑफ ए, कॉस बी, कॉस सी, और जो साइड्स है स्मॉल ए बी सी, इनके बीच में रिलेशन एक होता है। ये सब जो है साइन रूल आपने देखा, कोसाइन रूल देखा, प्रोजेक्शन रूल, इनके प्रूफ्स भी है। वो आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में चीज़ें क्या है, फॉर्मूले क्या है, और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। तो अभी आज हमने अभी तक क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब इन तीनों का हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इसके जो फॉर्मूले किस तरह से याद रखना है मैंने अभी ट्रिक बताया, नहीं समझा फिर से रिप्ले करके वीडियो को देखो, आपको जरूर समझेगा। ठीक है, अब इनके एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन तीनों का क्या होता है वो चालू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, इसके अंदर 3 टॉपिक्स है। सबसे पहला हाफ एंगल फॉर्मूले, दूसरा है हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने 8th 9th में सीखा था, हीरो फॉर्मूला, ओके, हेरोन भी बोलते हैं, हीरो भी बोलते हैं। तीसरा है नेपियर्स एनालॉजी। ये 3 एप्लीकेशन हमें देखने। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ हाफ एंगल फॉर्मूले से, ध्यान से देखना। हाफ एंगल फॉर्मूले मतलब क्या, जैसे एंगल ए है, एंगल ए का मैंने हाफ किया a/2, तो इसका साइन क्या होगा, इसका कॉस क्या होगा, कॉस a/2, और इसका टैन क्या होगा, ये हम लोग सीखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले में। ये एप्लीकेशन होगा किस तरह से, जो साइन रूल था, कोसाइन रूल था, प्रोजेक्शन रूल था, वो तीनों रूल का यूज़ करके ये हम लोग लाने वाले हैं। तो ये प्रूफ है। तो फिलहाल इस लेक्चर में प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जैसे कि आप जानते हैं ये 3 साइड्स है A B C, और एक कंसेप्ट आपने सीखा हुआ था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता ही है, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों को प्लस करेंगे A प्लस B प्लस C, इस तरह से पेरीमीटर होगा। एक होता है सेमी पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, वो क्या होता है, S होता है। ओके, तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस ये जो C है, यानी जो पूरा पेरीमीटर है, तीनों भी साइड को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आएगा। अगर उसको हाफ कर दिया, अपॉन 2 कर दिया तो S मिलता है। ये कंसेप्ट आपने सीखा था, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये 2 अगर यहाँ आ गया तो 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो एक ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है। यहाँ से आपको पता चलेगा S क्या है। S क्या होता है, तीनों साइड को प्लस करके अगर हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आता है, एंड दैट इज S। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ कैसे यूज़ होगा, देखो साइन A/2 के लिए फॉर्मूला है रूट। ध्यान से देखना, रूट में क्या करेंगे, यहाँ एंगल A है ना, तो A को छोड़ के देखो ये A B C, जैसे मैंने साइकिल बताया था, ये एंगल A है, एंगल तो A को छोड़ के बचे कौन, BC। तो आप क्या करोगे, S माइनस B, S माइनस C, और डिनोमिनेटर में ये जो B और C है, ये जो A है उसको छोड़ के B और C का मल्टीप्लाई। यहाँ पर S क्या है, S है सेमी पेरीमीटर। ये याद रखना है, कभी भी याद रखो, जब भी साइन निकालना है किसी भी एंगल का, हाफ एंगल का, जैसे एंगल A है उसका अपॉन 2 करना है, A/2 उसका साइन निकालना है, तो आप क्या करोगे, रूट में S और इस A को छोड़ के जो बचे ना B और C, तो S माइनस B इंटू S माइनस C, और अपॉन में यही B और C का मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसी तरीके से समझो कि यहाँ cos A/2 बताने के लिए अगर मुझे sin B/2 निकालना होगा, sin B/2, एकदम ध्यान से देखना, तो अब रूट करोगे, रूट और S माइनस, अब ये B है, B को छोड़ा तो क्या बचता है, C और A, तो S माइनस C, S माइनस A, और अपॉन में क्या लोगे, ये C और A का मल्टीप्लाई, इस तरह से। नहीं समझा, फिर से देखो, अगर मुझे साइन तीसरे एंगल का निकालना है, C का, C/2, हाफ एंगल फॉर्मूले हम सीख रहे हैं, तो क्या करना,
रूट, अब देखो यहाँ पर c है, c को छोड़े तो क्या बचा a और b, तो s माइनस a s माइनस b और ये a और b का यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अगर साइन ऑफ हाफ एंगल्स निकालना है साइन, तो हमेशा रूट ऊपर 2 बार s का ब्रैकेट आएगा, एक बार s में से अगर यहाँ a है तो b और c माइनस करेंगे, यहाँ b है तो c और a माइनस करेंगे, c है तो a और b माइनस करेंगे, और अपॉन में क्या लोगे, ये दोनों जो माइनस कर रहे हो b c उसको ही मल्टीप्लाई करना। यहाँ c और a माइनस किया तो c a मल्टीप्लाई, यहाँ a और b माइनस किया तो a b मल्टीप्लाई। तो ये साइन हाफ एंगल फॉर्मूले फॉर साइन होता है। अब कॉस के लिए क्या है, ध्यान से देखो, कॉस अगर a/2 करना है तो आप सबसे पहले s ले लोगे, s, फिर यहाँ पर a है ना, तो आप क्या करोगे s माइनस a यही लोगे। कॉस होता तो यहाँ जो है वही लेने का, एक बार s लेना है सिर्फ s, और दूसरे पास s में से a माइनस करना है। अपॉन में क्या करोगे, यहाँ देखो a है तो a को छोड़ के क्या बचा bc, तो bc b और c का मल्टीप्लाई करके नीचे इस पूरे के अपॉन में लिख देंगे। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं समझूँ, आपको बोलता हूँ कि ये साइन के बदले अगर कॉस होता, कॉस, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इतना चेंज होता है वो देखो, अगर यहाँ कॉस b/2 है तो मैं क्या करता s और s माइनस b, ध्यान से देखना, और यहाँ c है तो मैं क्या करता s माइनस c, अपॉन में क्या करता, यहाँ b है ना तो b को छोड़ा तो क्या बचा c और a, तो c है, यहाँ c है c को छोड़ दिया तो क्या बचा a और b, सो a b। तो इस तरह से कॉस के फॉर्मूले आ जाते हैं। तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे बनाना आपने देखा, कॉस का भी मैंने बताया, मैंने ए बी सी तीनों के लिए बता दिया, ये ट्रिक है याद रखो। अब tan a/2 कैसे होगा, ध्यान से देखना, tan ऑफ a/2, ओके एक मिनट, a/2 कैसे करेंगे, देखो tan आपको पता है, साइन अपॉन कॉस किया तो tan आता है, ओके, तो दिस अपॉन दिस किया तो tan आना चाहिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे अगर दिस अपॉन दिस, तो दोनों का अपॉन bc कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में साइन वाला आ जाएगा s माइनस b s माइनस c अपॉन, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा s माइनस a। इन दोनों को डिवाइड करें ना, साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। सो दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाई दिस फॉर्मूला, अपॉन है समझो यहाँ पर, सो bc कट, न्यूमरेटर में यह है, डिनोमिनेटर में यह है, तो ये tan का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही tan b/2 के लिए होगा, tan c/2 के लिए होगा। तो यहाँ पर हमने पहला कंसेप्ट देखा कि जो एप्लीकेशन करना है सारे रूल का, उसमें हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होता है। अब चलो आगे देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अब आगे जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं उसके अंदर जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हीरोन फॉर्मूला। इसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, हेरो फॉर्मूला, हीरो फॉर्मूला। आप 8th स्टैंडर्ड से ही देख रहे हो। ये क्या था, देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड पता है ए बी सी, और इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एरिया समझो ट्राइंगल ए बी सी है, सो इसका एरिया का फॉर्मूला एक होता है। इसमें सबसे पहले एस यूज़ करते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड को प्लस किया, ए प्लस बी प्लस सी, उसको हाफ किया तो एस आता है, ओके। और ये अगर 2 यहाँ ले लिए तो 2s ये हो जाता है। तो हम क्या लिखते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबके बीच में मल्टीप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसको ही बोलते हैं हीरो फॉर्मूला, ओके। और ये बहुत यूज़फुल होगा अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि कोई एक ट्राइंगल दिया है, उसके अंदर साइड्स की वैल्यू दी है ए बी सी, तो हमें बोला गया कि उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, तो आप सीधे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हेरोन फॉर्मूला। चलो देखते हैं लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है, नेपियर्स एनालॉजी। ये क्या है देखते हैं, इसके बाद हम लोग 3.2 का कंसेप्ट हमारा फिनिश हो जाएगा और 3.3 का कंसेप्ट देखेंगे। नेपियर्स एनालॉजी नेपियर्स एनालॉजी ये एप्लीकेशन है सारे रूल का। ये सब एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करके आप जो 3.2 के अंदर प्रूफ पूछेगा या मिसलिनियस के अंदर वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है क्या, समझो tan मुझे बोला गया b माइनस सी अपॉन 2, और बोला गया अगर मुझे कोई प्रूफ है उसके अंदर ये दिख गया tan b माइनस सी अपॉन 2, तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला है कि क्या है, एनालॉजी क्या है ये, कि जो tan b माइनस सी है, तो ये जो b माइनस सी है ना, ये एंगल है b माइनस सी, कैपिटल है, ओके। तो इसके साइड्स जो करस्पॉन्डिंग है b माइनस सी लेना है साइड्स, अपॉन इन दोनों को ही प्लस कर देना है b प्लस सी, ओके। ये इनटू ये tan था तो कॉट लेना है, tan का जो होता है ना रिलेटेड कॉट, और यहाँ b और c है, देखो कौन सा एंगल नहीं है, a, तो कॉट ऑफ a/2। तो ये जो हो गया इसको ही बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। ये एक रिलेशन है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो tan a माइनस b/2 को भी बना सकते हो।
कैसे करोगे, ये a माइनस बी है, एंगल है, तो आप साइड ले लो a माइनस बी और नीचे a प्लस बी, ये कर दिया, इंटू ये tan है तो cot कर दिया। ये एंगल a और b है, कौन सा एंगल नहीं है तीनों में से, c नहीं है, तो cot c/2। अगर आपको चाहिए तो यही एनालॉजी इसके लिए भी कर सकते हो, a माइनस सी के लिए। ओके, तो ये आप खुद से बना लो। ओके, जनरली ये याद रखो tan b माइनस सी अपॉन 2 होगा, तो उसके लिए क्या करना है, जो एंगल b माइनस सी है उसको साइड b माइनस सी करोगे, अपॉन यही दोनों को नीचे लेके प्लस करोगे, फिर ये tan था तो cot b और c, यहाँ ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं a b c, तीनों में से b c है, कौन सा नहीं है, a, तो cot ऑफ a/2, ये भी हाफ एंगल हो रहा है सब जगह, अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये नेपियर्स एनालॉजी इसको नाम है, ऐसा बोलते हैं। ये b माइनस सी के बदले a माइनस बी या a माइनस सी है तो भी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर खत्म हुआ 3.2 के अंदर जितने कंसेप्ट एक्सरसाइज के अंदर वो सारी चीज़ें, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। इसके पहले आपने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर 3 एंगल्स है ए बी सी और 3 साइड से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो उसके अंदर साइन रूल क्या होता है, साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, कोसाइन रूल क्या होता है, और तीसरा जो था प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में भी 3 फॉर्मूले थे, मैंने सब फॉर्मूले के ट्रिक्स बताया आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो चलेगा, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ट्रिक्स याद रहा तो आप फॉर्मूला खुद से लिख भी पाओगे। ओके, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप 3.3 एक्सरसाइज में जो यूज होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूले 3.3 के लिए यूजफुल है वो देखते हैं। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बेसिस पर पूरा एक्सरसाइज 3.3 डिपेंड है। तो इस यहाँ पर एक चार्ट है जो आपको सीखना है। ये चार्ट बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि 3.3 जो है एक्सरसाइज उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो ये जो साइन इनवर्स हाफ है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, साइन इनवर्स हाफ। तो मैं कैसे करूँगा, माना कि ये थीटा है, इस तरह से ले लूँगा, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा। पहला एक्सरसाइज आपने किया ना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसी तरीके से। तो ये साइन इनवर्स थीटा के पास गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। फिर आप क्या करोगे, साइन थीटा, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन पाई/6, साइन 30 जब होगा तो हाफ होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई/6 हो गई कंपेयर करने के बाद। ऐसा तो आप करते ही थे ना, अगर ये नहीं होता था, हम लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यहाँ से दिया होता था ये, तो हम ऐसे करते थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉल्यूशन फाइंड करते थे, 0 और 2π के बीच में 2 वैल्यू आनी चाहिए, याद है ना। तो यहाँ क्या है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप क्या करोगे, इनवर्स हटा दोगे, साइन इनवर्स वहाँ चला गया, इस तरह से आपको करना है। लेकिन ये थीटा की वैल्यू पाई/6 जो आ रही है वो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी ये चेक करना पड़ता है, बस इतना अलग है। करना सब वैसे ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा, बहुत ही ईजी है। इनवर्स जैसे साइन इनवर्स है इसको उस तरफ लेके चले जाओ, सॉल्व करो। लेकिन सिर्फ ये एंगल जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम क्या चेक करते थे कि ये जो है ये 0 और 2π के बीच में है या नहीं, सिर्फ ये चेक करते थे। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। लेकिन अब इनवर्स में क्या होगा, हर एक इनवर्स फंक्शन के लिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जितने भी इनवर्स है उसके लिए ये जो होता है रेंज वो चेंज होता है, या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम बोलेंगे, ये चेंज होता है। क्या होता है देखो, अभी सबसे पहले ये चार्ट है, यहाँ पर देखो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, IT का मतलब मेरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जैसा आपने सीखा था। इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 6 इनवर्स आएंगे। अब इनका रेंज होता है और डोमेन होता है, हर एक का अलग अलग रेंज और डोमेन होता है। अब यहाँ रेंज और डोमेन का मतलब क्या, सपोज मैंने यहाँ पर देखो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा, एक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स किसका है, हाफ का, तो ये जो वैल्यू आती है ना उसको रेंज में काउंट करते हैं। और यहाँ पर इसका एंगल जो थीटा आएगा, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू जो भी थीटा आएगा, जैसे यहाँ पर थीटा क्या आया था पाई/6, तो पाई/6 वो डोमेन में काउंट होता है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल होता है, एग्जैक्ट एंगल ये है, साइन इनवर्स वहाँ गया तो थीटा का हो गया साइन, तो ये जो एंगल होता है थीटा वो जो होता है वो डोमेन में काउंट होता है। और ये जो है इसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। अब देखो साइन इनवर्स, इसका जो रेंज दिया है और डोमेन दिया है, इस डोमेन को दूसरा नाम है प्रिंसिपल ब्रांच
वैल्यू, ये याद रखो नाम। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -1 to 1। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है -1 और 1 के बीच में ये है तो ही उसका एंगल का वैल्यू आएगा, ये रेंज का मीनिंग हुआ। और साइन इनवर्स का जो भी है थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। ध्यान से देखो, -π/2 और π/2 के बीच में। कैसे, -π/2 से जो थीटा है इससे बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसका मतलब क्या, पहले देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट अगर होगा तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे लिखना, लेकिन हमारा ओपन ब्रैकेट तो नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस तरह का ब्रैकेट है, तो इसमें क्या होता है, इक्वल भी आता है। मतलब हमारे थीटा की जो वैल्यू है इसको इक्वल भी हो सकती है, π/2 को भी इक्वल होगी और इसको भी इक्वल हो सकता है। लेकिन ओपन ब्रैकेट होगा तो क्या होगा, एक्सक्लूडिंग दीज टू, 0 और पाई के बीच में, बट 0 पाई नहीं लेना है। तो ये इसकी मीनिंग होती है। तो यहाँ पर जो थीटा का आंसर है साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स यहाँ देखो थीटा का आंसर -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। तो ये देखो -90 और 90 के बीच में, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में है ना, इसके बीच में है ना 30 डिग्री, तो ये सेटिस्फाई होगा। हम बोलेंगे थीटा लाइज बिटवीन थीटा से, थीटा इज इन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, देयरफॉर थीटा का वैल्यू इतना, इस तरह से बोलना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस इनवर्स यहाँ दिया होगा तो ये काम आएगा। देखो मोस्ट ऑफ आपको ये वाला जो कॉलम है रेंज, ये याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट डोमेन याद रखना है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉस इनवर्स क्या है, सेम, दोनों का सेम है। देखो रेंज -1 to 1, -1 to 1, लेकिन डोमेन क्या है 0 to π। साइन इनवर्स में क्या था -90, देखो साइन इनवर्स में था -90, 0, 90, -90 से लेके 0 और 90 तक, इसके बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो चलता था। लेकिन कॉस इनवर्स में क्या है, यहाँ से है 0 से लेके 90 तक इतना ही लेना है। अगर 0 से कम है, निगेटिव है, तो वो कॉस इनवर्स में अगर कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को, तो वो नहीं लेंगे। टैन इनवर्स कैसा है, देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन था टैन इनवर्स का वही डोमेन है, -π/2 से लेके π/2, बट यहाँ क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या, ये ओपन ब्रैकेट अगर होगा तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, मतलब -π/2 और π/2 को इक्वल नहीं होगा। अच्छा, टैन इनवर्स में क्या है, आर, जो रेंज है रियल, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। कॉट इनवर्स में भी फॉर ऑल रियल वैल्यूज। यहाँ पर टैन इनवर्स के बाद यहाँ कुछ भी हो तो आंसर आएगा, कॉट इनवर्स है यहाँ कुछ भी होगा तो आंसर आएगा। बट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्या है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में यहाँ पर जो है इसके बीच की ही वैल्यू होनी चाहिए तो ही आंसर आएगा। अच्छा, कॉट इनवर्स में क्या है, देखो 0 to π, जो कॉस का था वैसे ही कॉट का है 0 to π, बट ये क्लोज ब्रैकेट था, ये ओपन ब्रैकेट है, याद रखना है। देखो साइन वाला जो है टैन वाले को इक्विवेलेंट है, प्रिंसिपल ब्रांच, ऐसे याद कर सकते हो। बट साइन जो है वो क्लोज ब्रैकेट है और टैन है ओपन ब्रैकेट है। जो कॉस वाला था वो कॉट को इक्विवेलेंट है 0 to π, ये भी 0 to π, बट ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन। इस तरह से आप ना कंपेयर करके याद कर सकते हो। अब चलो सेक इनवर्स का देखते हैं। इसमें क्या होता है, आर माइनस दिस -1 to 1, यानी कि सेक इनवर्स का जो रेंज होगा सारी रियल वैल्यूज होगी, जितनी भी रियल वैल्यूज है सब रहेगा चलेगा, सिर्फ -1 to 1 नहीं होना चाहिए। यानी -1 से लेके 1 इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के सारे रियल नंबर। और सेम कोसेक इनवर्स में भी ये देखो दोनों का सेम है, रियल नंबर में से माइनस करना है, ये जो रेंज है -1 to 1 के बीच की वैल्यूज़ को रियल नंबर में से निकाल दो, तो सबके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। अब इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, देखो सेक इनवर्स है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बिल्कुल साइन को सेम है, लेकिन क्या है -π/2 to π/2, ओके, और क्लोज ब्रैकेट भी -0, मतलब -π/2 और π/2 के बीच के सभी नंबर इंक्लूडिंग बोथ, लेकिन 0 नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग 0 नहीं आना चाहिए। यानी सेक इनवर्स का जो एंगल होगा वो 0 नहीं आना चाहिए। जैसे सेक इनवर्स यहाँ जो थीटा ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कोसेक इनवर्स में देखो क्या है कि ये तो मैंने बता दिया, ये किसके जैसा है, देखो इसके जैसा है, कॉस के जैसा है, ओके। 0 to π था क्लोज ब्रैकेट वही है, सिर्फ 90 नहीं होना चाहिए। कोसेक में क्या नहीं होना चाहिए, 0 to π के बीच की वैल्यू होगी तो चलेगा,
बस 90 नहीं होना चाहिए और निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चार्ट। और ये जो डोमेन है ना, इसको हम दूसरा नाम देंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो आपको यहाँ पर जितने भी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर एक का ये डोमेन याद रखना। कैसे याद रखोगे? कंपेयर करके। साइन इन्वर्स जो है इसका, साइन इन्वर्स का टैन इन्वर्स का सेम होता है दोनों का, बट ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है। साइन इन्वर्स के जैसा ही सेक इन्वर्स होगा, बट इसमें से 0 निकाल देना है। फिर कॉस इन्वर्स जो है, कॉस इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का सेम होता है, बट ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा। कॉस इन्वर्स के जैसा ही कोसेक इन्वर्स होगा, बट इसमें से -90 निकाल देना है। तो इस तरह से आप 2 सेट बना लो, साइन, टैन और सेक, कॉस, कॉट और कोसेक, इन 2 सेट बना लो और कंपेरेटिवली याद कर लो। ये याद करना है आपको, अगर ये याद रहा तो ही 3.3 आप एग्जैक्ट कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले। अब इसके अंदर और भी कुछ फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो भी बताता हूँ। अब आ गए हम लोग चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सीख रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज अब सीखेंगे। चार्ट तो आपने सीख लिया, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है। 3.3 एक्सरसाइज सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अब जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सारी प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी आपने 11th में किए थे, कुछ आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में किए जो मैंने आपको सिखाया पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर, और कुछ चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सेट वाइज में बता रहा हूँ। देखो पहला, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 1/x। कंडीशन क्या है? -1 और 1 के बीच में है। ओके, ये इक्वल है। देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 1/x। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोसिक इनवर्स 1/x दिख रहा है तो इस 1/x को हटा के और कोसिक इनवर्स x को हटा के आप साइन इनवर्स x लिख सकते हो। वैसे ही अगर सेक इनवर्स 1/x है उसको हटा के कॉस इनवर्स x लिख सकते हो। वैसे ही कॉट इनवर्स 1/x है तो टैन इनवर्स x लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये जो है आप कर सकते हो। कंडीशन क्या है यहाँ पहले केस में और दूसरे केस में x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए और x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 1/x 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। टैन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। ओके, यहाँ पर क्या है, जो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। टैन इनवर्स x को हम अगर यहाँ पर कॉट है, टैन इनवर्स x अगर यहाँ x की वैल्यू 0 से लेस होगी, 0 से कम है, तो हमारा जो टैन इनवर्स x हम सिर्फ कॉट इनवर्स लिखते थे ना, उसके साथ -पाई आपको लिखना है, -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो सीधे कॉट इनवर्स लिखो टैन इनवर्स को, और अगर 0 से लेस है, निगेटिव है, तो टैन इनवर्स x को -पाई यहाँ ऐड करना है। दूसरा सेट देखो क्या है, दूसरा सेट है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ -x है तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। कंडीशन क्या है, जो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। हर बार देखो साइन इनवर्स का जो ये वैल्यू सेम ही है जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं। ओके, कॉस इनवर्स के अंदर क्या होता है, अगर -x है तो आपको याद ही है, अगर कॉस ऑफ -x होता है तो आप क्या करते हो, माइनस जो है गायब हो जाता है, सिर्फ cos x बचता है, बराबर। तो वैसे ही अगर कॉस इनवर्स -x है तो यहाँ माइनस गायब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पाई माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स है, इनवर्स में पाई माइनस आएगा। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। टैन इनवर्स -x है तो साइन जैसा होगा, साइन में क्या हुआ था, माइनस बाहर आ गया था, वैसे टैन इनवर्स -x का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टैन इनवर्स x। और यहाँ पर फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, यानी x की कोई भी वैल्यू हो चलेगा। अब कोसेक इनवर्स -x, ये भी क्या है, माइनस कोसेक इनवर्स x, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये वही है, ये जो वैल्यू होती है उसको ही जैसा ही है। सेक इनवर्स -x, ये पाई माइनस सेक इनवर्स x करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से है देखो, और ये भी देखो कॉट इनवर्स -x, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ध्यान से देखना, कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों का अगर निगेटिव एंगल है तो पाई माइनस करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, ऐसे कंपेरेटिव याद करो, कॉस, सेक और कॉट, अगर इनका -x लेना है इनवर्स का तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में भी, सेक में भी, कॉट में भी, बट पाई माइनस होगा। साइन, टैन और कॉसेक, इसमें क्या होता है, जो माइनस है सिर्फ वही बाहर आएगा, पाई नहीं बाहर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 सेट मैंने बताया। और एक देखो आगे रिलेशन है कुछ, क्या होता है देखो, थर्ड टाइप का जो रिलेशन क्या है देखो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में हमने यूज़ किया ये। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या है, π/2। यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 होता है, x कोई भी हो सकता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर।
और कोसेक इन्वर्स प्लस सेक इन्वर्स हुआ तो भी π/2। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखो। साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स π/2, टैन इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स π/2, कोसेक इन्वर्स प्लस सेक इन्वर्स π/2। ओके, यहाँ कंडीशन क्या, कोसेक और सेक में x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला रिलेशन, यहाँ पर टैन के साथ कॉट का रिलेशन था π/2 है, लेकिन अभी टैन का टैन के साथ, टैन इन्वर्स का टैन इन्वर्स के साथ 3 रिलेशन बताने वाला हूँ मैं आपको। अगर टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y हो तो इसका फॉर्मूला भी हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कैसे यूज़ किया था। टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y, तो टैन इन्वर्स यहाँ प्लस है इसलिए x प्लस वाई ऊपर और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फोर्थ। और सिक्स्थ भी देखो सिमिलर है, टैन इन्वर्स x प्लस था यहाँ माइनस है, टैन इन्वर्स x प्लस था यहाँ माइनस है, तो दोनों भी आंसर सेम है। टैन इन्वर्स यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ सिर्फ x माइनस वाई कर दो। क्यों माइनस वाई किया, बिकॉज फॉर्मूले में माइनस है। यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस आया, यहाँ माइनस था तो ऊपर माइनस आया, और यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना पड़ा। तो ये दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, एक पॉजिटिव वाला है एक निगेटिव वाला है। ओके, अब ये अलग क्यों है, तो यहाँ कुछ केसेस है जो x और y है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब, और x और y का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, तो जो x इंटू वाई है ये जो है 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए ताकि 1 माइनस करने पर पॉजिटिव वैल्यू आए, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंडीशन क्या है कि x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला, अगर समझो ये x इंटू वाई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आ गई, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आ गया, तो क्या होगा, तो यही फॉर्मूला जो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ पाई प्लस यहाँ पर देना होगा। अगर ये निगेटिव आ जाएगा, ये x इंटू वाई अगर 1 से ज़्यादा है, ओके, तो 1 और माइनस वो करोगे, समझो 3 है तो 1 माइनस 3 माइनस 2, ये निगेटिव आएगा, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए पाई प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा। कब, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। तो ये दोनों फार्मूला है सेम, लेकिन यहाँ पाई नहीं था, यहाँ पाई क्यों आया, क्योंकि ये केस एक्स वाई अगर 1 से छोटा है तो यही फार्मूला, और एक्स वाई अगर 1 से ग्रेटर है तो पाई प्लस आ जाएगा। ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए, तो ये एक सेट हो गया। इस तरह से जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये होती है, ये आपको याद कर लेनी चाहिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट, इस तरह से जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस के अंदर, इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसका सारा कंसेप्ट मैंने आपको 2 वीडियो के जरिए बता दिया है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो बेसिक कंसेप्ट था पूरा 3.1 का और 3.2 का स्टार्टिंग, और इस वीडियो में मैंने जो पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया उसमें आपका पूरा 3.2 कवर होगा और 3.3 कवर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा अलग है। आपने 10th 11th में जो ट्रिगो सीखा था उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने जो ट्रिक्स बताया अगर आपको याद रहता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा। लास्ट ईयर जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये चैप्टर अप्रॉक्स 10 मार्क्स का था, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है। इस साल भी यही होने वाला है, सबसे ज़्यादा वेटेज 8 से 10 मार्क का ये चैप्टर है। इस साल भी जो नया वेटेज आएगा आपको बताऊँगा मैं। तो इस चैप्टर को लाइटली ना लें, ऑप्शन में ना रखें। इस चैप्टर का जो पूरा बेस है वो अच्छे से करें, मैंने जो अभी तक बताया है। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहें। चैनल पर अगर आप पहले हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। बेल आइकन को भी दबा के रखो। अगर आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी सब फैला दो, पहुँचा दो, ताकि जो घर पर बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, जिनको पता नहीं, बहुत से बच्चे ढूंढ रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है लेक्चर्स, तो उन तक ये न्यू सिलेबस के लेक्चर्स पहुँचाओ। जो नई बुक्स आई है उसके ऊपर अभी तक मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसिस, मैथ्स 1 के अंदर, डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 के अंदर, और ये तीसरा चैप्टर है मैथ्स 1 का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने अभी तक 3 इसके पहले पूरे किए और ये चौथा चैप्टर मेरे लिए है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो मोबाइल में, और टेलीग्राम ऐप में सर्च करो दिनेश सर, चैनल आएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप HSC साइंस वालों का अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, मेरा ग्रुप जिसमें मैं वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF और बहुत सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते रहता हूँ, HSC 12th साइंस वालों को, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करो HSC साइंस DG, HSC साइंस DG, इस नाम से जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, और आप एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ।